नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक अनुसार पाठ और उसके अर्थ की इस यात्रा में आपका स्वागत है। हम एक एक श्लोक का पाठ करेंगे, उसका अर्थ जानेंगे और फिर उसकी एक गहरी व्याख्या में उतरेंगे। और हाँ, यहाँ प्रस्तुत किया गया जो भी विश्लेषण है वो सचिन गोयल द्वारा किया गया है। तो चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं अध्याय 1 के दूसरे श्लोक से। संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, इस समय राजा दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना की व्यूह रचना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं। तो इस श्लोक से संजय हमें सीधा कुरुक्षेत्र के मैदान में ले जाते हैं और यहीं पर कह सकते हैं कि एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है। राजा दुर्योधन जो कि सेना का नेतृत्व कर रहा है, वो अचानक अपने आचार्य के पास जाता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है ना? सोचने वाली बात तो यही है कि इतना शक्तिशाली राजा जिसे अपनी जीत पर पूरा भरोसा है, वो युद्ध के मैदान में अचानक अपने गुरु के पास क्यों जाएगा? देखिए, इसी एक सवाल में इस श्लोक का पूरा सार, इसका गहरा अर्थ छिपा हुआ है। असल में दुर्योधन के अंदर एक बहुत बड़ा द्वंद्व चल रहा है। एक तरफ तो वो है जो बाहर से दिख रहा है, एक विशाल सेना, बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा और जीत को लेकर एक जबरदस्त आत्मविश्वास। पर दूसरी तरफ है उसकी अंदर की सच्चाई जो बिल्कुल अलग है। जैसे ही वो पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखता है, उसके मन में शक, डर और यहाँ तक कि अपने ही लोगों पर संदेह पैदा होने लगता है। और जानते हैं, दुर्योधन की ये जो हालत है ना, ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल, एक सार्वभौमिक सिद्धांत को हमारे सामने लाती है, और वो है अन्याय का मनोविज्ञान। देखिए, एक सीधा सा नियम है, जब भी कोई इंसान गलत रास्ते पर होता है तो चाहे उसके पास दुनिया की कितनी भी ताकत क्यों न हो, अंदर ही अंदर अनैतिक होने का डर उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। जिसका उद्देश्य ही अन्याय पर टिका हो, उसके मन में चिंता और बेचैनी तो होगी ही। और सचिन गोयल द्वारा किए गए इस विश्लेषण के मुताबिक दुर्योधन का किरदार इसी अंदरूनी डर का कह सकते हैं कि एक परफेक्ट उदाहरण है। यह हमें साफ साफ दिखाता है कि बाहरी ताकत और अंदर की सच्चाई में कितना बड़ा फासला हो सकता है। असल में ये सिर्फ दुर्योधन की नहीं, बल्कि हर जालिम, हर तानाशाही सोच वाले इंसान की यही कहानी है। जब मकसद ही गलत हो तो मन में बेचैनी और घबराहट तो होगी ही। यही वजह है कि ऐसे लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी मन का सुकून नहीं होता। जरा सा कुछ उनके खिलाफ हो जाए, जरा सी कोई चीज उनकी उम्मीद के मुताबिक ना हो, तो बस डर उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। दुर्योधन के डर की एक और बड़ी वजह थी। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा जिनके दम पर वो ये जंग लड़ने चला था, वो दिल से उसके साथ थे ही नहीं। वो तो बस मजबूरी में विवश होकर उसकी तरफ से लड़ रहे थे। और ये एहसास उसके शक को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस पूरे विश्लेषण से हम लीडरशिप यानी नेतृत्व और विचारों की स्पष्टता के बारे में क्या सीख सकते हैं? देखिए, एक सच्चे लीडर की पहचान ना 3 चीजों से होती है। पहली, उसके मकसद में स्पष्टता हो। दूसरी, उसे अपने रास्ते पर पूरा यकीन हो। और तीसरी, वो अपनी बातों को बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ कह सके। चाहे बिजनेस हो, परिवार हो या समाज, लोग उसी को लीडर मानते हैं जिसके मन में कोई कंफ्यूजन ना हो और जो अपनी बात पूरे विश्वास के साथ रख सके। लेकिन दुर्योधन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसका मन तो शक और डर से भरा हुआ है। इसीलिए जब वो आगे द्रोणाचार्य से बात करेगा तो उसकी बातों में आपको उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसकी अंदर की बेचैनी साफ झलकेगी। और यही चीज दिखाती है कि उसमें एक सच्चे लीडर वाले गुण नहीं थे। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आखिर ताकत का, शक्ति का असली स्रोत क्या है? क्या वो बाहरी शक्ति है जो सेना और संसाधनों से मिलती है, या फिर वो अंदर की शक्ति है जो धर्म और नैतिकता के रास्ते पर चलने से आती है? तो इस श्लोक का विवेचन यही समाप्त होता है। भगवत गीता हमें सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि हमारे कर्मों और हमारे विचारों में स्पष्टता कैसे लाई जाए, इसका रास्ता भी दिखाती है। याद रखिए, इस प्रस्तुति में जो भी विश्लेषण साझा किया गया है वह सचिन गोयल द्वारा किया गया है। हरिओम तत्सत।